और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वहां भले ही कठिनाइयों में जी ले, लेकिन दूसरों को खुश और संस्कार देने का काम जरूर करते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के फतेहपुर में रहने वाले शासकीय शिक्षक, जिनकी दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है, वह खुद अंधकार में जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों के और विद्यार्थियों के जीवन में उजाला लाने के लिए उनको पढ़ा रहे हैं। कक्षा पहली से दूसरी तक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। बच्चे भी शिक्षक का आदर सम्मान करते हैं। उनके द्वारा सन 1998 से विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। उनकी पत्नी इस काम में उनका सहयोग करती है। आरटी हलचल की टीम ने शिक्षक रामलाल भिलावेकर से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरा जन्म 25 मई 1975 को रामाखेड़ा कला में किसान परिवार छोटे लाल भिलावेकर के यहाँ हुआ था। मेरी माता लीलाबाई गृहिणी है। दोनों ने शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाली जिराग जादी द्वारा मुझे और मेरे परिवार को मुझे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मैंने बैतुल ग्राम पांडर में ब्रेन लिपि से कक्षा पहली से 7वीं तक पढ़ाई की, जिसके बाद 8वीं से 10वीं तक मैं जबलपुर में पढ़ा। 1998 में मुझे सरकारी नौकरी लगी। मैंने सबसे पहले जिले के परती कुंडिया की सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाया। अब मैं 2003 से फतेहपुर की शासकीय हिंदी प्राथमिक शाला में विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। मुझे दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब फिलहाल शिक्षक की उम्र 49 साल है। मेरा जन्म ग्राम रामाखेड़ा कला में हुआ और मेरा 1975 25 मई को हुआ। और मेरे माता पिता जो है वो मजदूरी और थोड़ी कृषि करते हैं और मेरी शिक्षा बैतूल जिले के ग्राम पाढ़र ब्लाइंड स्कूल में हुई। मैं वहीं से कक्षा 1 से कक्षा 7वीं तक पढ़ा, जो कि ब्रेन लिपि में मैं पढ़ा। और साथ ही साथ वहाँ पर हमको काम भी सिखाते थे, जैसे पहले वायर से बुनी हुई कुर्सी बुनाई का काम, तो हमको कुर्सी बुनाई का काम भी आता है। हैंडलूम काम भी सिखाते थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमको एक पीरियड का हमें समय मिलता था, उसमें हमने कुर्सी बुनाई का काम सीखा। सर, कब नौकरी लग गई थी आपको? मुझे नौकरी 1998 में लगा। कहाँ पर अभी पढ़ाते हो, किस स्कूल में सेवा दे रहे हो? सबसे पहले मेरा जो सर्विस लगी वो 1998 में और परत कुंडिया प्राथमिक शाला में नियुक्ति हुई थी। उसके बाद में 5 साल के बाद 2003 में ये ग्राम फतेहपुर के प्राथमिक शाला में आए। कितने साल से पढ़ा रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर हो गए 18 साल। बुरहानपुर नगर निगम कार्यालय में कांग्रेस पार्षद दल ने नारेबाजी कर विरोध जताया। गुरुवार दोपहर 12:30 बजे नगर निगम कार्यालय में कांग्रेस पार्षद दल ने धरना देकर नारेबाजी कर विरोध जताया। कांग्रेस पार्षद दल का कहना है कि वार्डों में विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण काफी परेशानी आ रही है। इसलिए आज हम समस्या बताने आए थे, लेकिन नगर निगम आयुक्त का एटीट्यूड देखने को मिला। तो वहीं गांधी कॉलोनी वार्ड पार्षद पति ने आत्मदाह करने की चेतावनी दे दी है, जिस पर नगर निगम आयुक्त भड़क उठे और अपने कार्यालय में जाकर बैठ गए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्षद मौजूद थे। जो हमारे वार्ड की समस्या है वो लगभग पूरे शहर की समस्या है, इसीलिए सभी पार्षद हमारे साथ में पूरे पार्षद दल है और उसको लेकर के धरना दिए थे। धरने को लेकर के हमने सर से बात करी, लेकिन सर ने उसको सही उत्तर न देते हुए पुलिस की धमकी देने लगे। आपने कुछ आत्मदाह की? बिल्कुल दिए। मजबूरन हमको करने पे मजबूर हो गए कि वार्ड के अंदर आए गए 3 लोग घरों पर आकर के हंगामा करते हैं कि हमने तुमको इसीलिए जिताया गया कि ये दिन देखने को मिलेंगे। आपके वार्ड के क्या ऐसे काम है जो आपने आवेदन लगाया था और अभी तक नहीं पूरा हो पाया? वार्ड के कामों के लिए जैसे नाला निर्माण आज तक के नहीं हुआ। नाला वार्डों में रोड खराब
गड्ढे पड़े हैं, नालियों की हालत खस्ता हालत है, पुलिया निर्माण नहीं हो पा रहा है, शौचालय बंद पड़े हैं, जीएमसी के काम 50% के ऊपर खस्ता हालत में है। आगे तो यही सब चलता रहेगा क्योंकि वार्ड वासी जो बहुत परेशान है और वार्ड वासी तो पार्षदों को ही परेशान करते हैं क्योंकि वार्डों की समस्या बहुत है। मुख्यमंत्री से मिलने जाएगा पार्षद दल आपके नेतृत्व में? बिल्कुल जाएंगे। अगर यहाँ से कुछ नहीं होता तो फिर आगे क्या कार्रवाई वही करेंगे। वो तो दिख रहा है आप लोगों को भी और सभी ने देखे जो उनका एटीट्यूड है। जैसी वार्ड में जो उनकी समस्या है कि वार्ड में काम नहीं हो रहा है तो उसको लेकर वो बहुत परेशान है। मेरी पार्षद बहन की काम नहीं हो रहा है, जनता उन्हीं को आकर बातें सुनाती है, तो मैं आयुक्त महोदय से उस विषय में बात करूंगी कि वार्ड में काम होना चाहिए क्योंकि हर पार्षद परेशान है वार्ड को लेकर, क्योंकि वार्ड में तो पार्षद को ही जनता परेशान करती है। मैं इसी विषय में कमिश्नर साहब से बात करती हूँ और मेरी पार्षद बहन को भी मैं कमिश्नर साहब से बात करूंगी ना, विशेष कि आप जब कोई भी जनप्रतिनिधि है उनसे अपने तरीके से मतलब शांतिपूर्वक बात करे करके। गानी कॉलोनी वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं जो आए थे भी, उनका कल एक ज्ञापन भी प्राप्त हुआ था। ज्ञापन के संदर्भ में सुबह उनसे मैंने फ़ोन पे बात की थी कि क्या विषय है उनको वार्ड में भ्रमण करके उनका निराकरण करने की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कार्यालय आके बात करता हूँ। तो अभी कुछ पार्षदों के साथ वो धरने पर बैठे थे, मैंने ज्ञापन लिया है उनका, उनकी जो भी समस्याएं समय पे निराकृत हो सकती है उन पे कार्रवाई करेंगे। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर मेरी समस्याओं पे अभी तत्काल निराकरण नहीं किया गया तो मैं जो भी उन्होंने कहा आपने, तो उसके संबंध में स्थानीय पुलिस थाने को भी सूचना दी है कि इस तरह की कोई घटनाक्रम ना हो, उसके बारे में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। बुरहानपुर राजपुरा क्षेत्र में पोषण माह की शुरुआत हुई है। स्कूली विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। गुरुवार दोपहर 12 बजे राजपुरा क्षेत्र में पोषण माह की शुरुआत हुई। महिला बाल विकास विभाग की सेक्टर सुपरवाइजर मंजूश्री ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पोषण माह का मनाया जा रहा है। स्कूली विद्यार्थियों को पोषण के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सहित स्कूली विद्यार्थी मौजूद थे। पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण माह हमको स्कूलों में जो बालिकाएं, बच्चे हैं, इन सबको बताना है कि आपके दैनिक खाने में आपको क्या उपयोग करना है, एनीमिया की जांच क्यों करना है। ये पूरा माह हमारा एक कार्यक्रम चलेगा जो हर स्थान पर हम पहुंचेंगे। स्कूल, आंगनवाड़ी, कॉलेज, सब जगह हम ये पोषण की महत्व बताएंगे कि आपको आपके दैनिक जीवन में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आज ये वैदिक विद्यापीठ स्कूल से हम लोगों ने शुरुआत की है। यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं और बच्चे हैं उन सबको ये सब इस विषय में जानकारी दी। एक पोषण प्रदर्शनी लगाकर उनको खाने के बारे में बताया। बुरहानपुर के शाहपुर और नेपानगर में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारी में अफसर जुट गए हैं। डिप्टी कलेक्टर ने कार्यालय में जानकारी दी। गुरुवार दोपहर 4 बजे से जिला कलेक्टर कार्यालय में शाहपुर और नेपानगर में होने वाले चुनाव को लेकर अफसरों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां पर ईवीएम मशीन के साथ सामग्री एक स्थान पर रखी जा रही है। दलों को तैयार किया जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि शाहपुर और नेपानगर में एक पार्षद का पद खाली है। वहां पर चुनाव होने जा रहा है। 11 सितंबर को चुनाव होगा। 13 सितंबर को जिस स्थान पर मतदान हो रहा है वहीं पर मतगणना होगी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो घोषित निर्वाचन कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग दिनांक 11 सितंबर को नगरीय निकाय और पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए उपचुनाव होना है। 11 तारीख को जो है 11 सितंबर को मतदान है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम बुरहानपुर में नगर परिषद शाहपुर और नगर पालिका नेपानगर में दोनों नगरीय निकायों में जो है पार्षद पद जो रिक्त है उसके लिए ईवीएम की कमीशनिंग और सीलिंग का कार्य हो रहा है। इसी तरह से ककनार विकासखंड में ग्राम पंचायत गोंदरी में जो सरपंच का चुनाव होना है उसके लिए ईवीएम की कमीशनिंग और सीलिंग का कार्य रिटर्निंग अधिकारी जो तीनों निकायों के हैं उनके माध्यम से उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। बुरहानपुर के बोदरली में रहने वाले एक शिक्षक ऐसे हैं कि जो अपने
बाल्य अवस्था से ही पर्यावरण प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं। शिक्षा के साथ लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। शिक्षक दिवस पर उनका जिला प्रशासन से लेकर तो सामाजिक संस्थाएं भी स्वागत सम्मान कर चुकी है। उन्होंने अपने जीवन काल में अभी तक करीब 20,000 से अधिक पौधे लगा दिए हैं और वह हर साल लोगों को पौधों का भी वितरण करते हैं। उनका कहना है कि मुझे जिले में पर्यावरण प्रेमी शिक्षक के नाम से जाना जाता है। बुरहानपुर की सड़कों पर गड्ढों की समस्या सबसे अधिक थी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया था। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हर्षित ठाकुर ने मंच से संबोधित करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी थी। 24 घंटे में ही प्रशासन ने शहर के मुख्य मार्गों पर हुए गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया है। इसलिए कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हर्षित ठाकुर ने जिला प्रशासन का आभार माना है। उनका कहना है कि भगवान श्री गणेश की सार्वजनिक पंडालों से लेकर तो घर में भी 7 सितंबर को स्थापना होना है। सड़कों पर गड्ढे होने के कारण भगवान श्री गणेश की प्रतिमा पंडाल तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लगातार मांग कर रहे थे। जिला प्रशासन ने हमारी चेतावनी को स्वीकार किया। 24 घंटे में ही गड्ढे भरने का कार्य शुरू कर दिया है। सिंधी बस्ती से कलेक्टर कार्यालय तक, शनिवारा चौराहे से शिकारपुरा थाने तक मुख्य मार्ग पर गड्ढे भरे जा रहे हैं, तो वहीं लालबाग से शनिवारा चौराहे तक भी गड्ढे भरे जा रहे हैं। उन्होंने अब जिला प्रशासन से मांग की है कि जो वार्डों में गड्ढों की समस्या बनी हुई है उनका भी निराकरण किया जाए, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।